नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आसारे खलु संसारे सारमेतच्चतुष्टयम् काश्यां वासः सतां संगः गंगांभ शंभु पूजनम। देवाधिदेव महादेव की नगरी परम पवित्र काशी नगरी में काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा क्रम में आज भगवान श्री गालवेश्वर महादेव जी के दिव्य सानिध्य में हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री गालवेश्वर की महिमा स्कंद पुराण के काशी खंड तथा अन्य अनेक सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि देवाधिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि सर्व पाप विनाशिनी काशीपुरी के पग पग पर देव विग्रहों एवं तीर्थ स्थलों की अनुपम शोभा सर्वत्र व्याप्त है। उन्हीं में परम पावन हंस तीर्थ के चारों ओर महर्षियों द्वारा प्रतिष्ठित 10,000 यानी कि 10,200 दिव्य शिवलिंग विराजमान हैं। उन समस्त शिवलिंगों में कात्यायनेश्वर से लेकर च्यवनेश्वर पर्यंत क्रमशः एक एक शिवलिंग स्थापित है, जो काशी वासियों तथा दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु भक्त जनों के लिए परम सिद्धिदायक माने गए हैं। इन्हीं दिव्य एवं महिमामय शिवलिंगों की पुण्य श्रेणी में ऋषि गालव द्वारा विधि पूर्वक प्रतिष्ठित भगवान गालवेश्वर नामक शिवलिंग अत्यंत पूज्य परम फलप्रद तथा सर्वथा कल्याणकारक माने गए हैं। इनकी महिमा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। हंसतीर्थस्य याम्येतु विश्वामित्र प्रतिष्ठितम् तत्समीपे महाभागे गालवेश्वर संज्ञितम् एतल्लिंगद्वयं तत्र सह तिष्ठति सर्वदा शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गालवस्य शुभाम कथाम। महादेव बोले, हे विशालाक्षी, हंस तीर्थ के दक्षिण भाग में विश्वामित्र द्वारा स्थापित लिंग है और उन्हीं के समीप गालवेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। ये दोनों शिवलिंग वहां सदैव एक साथ विराजमान रहते हैं। हे देवी, अब आप ऋषि गालव की शुभ कथा सुनो। कथयस्व महादेव भक्तानुग्रह कारक ऋष्योश्च लिंगयोश्चैव माहात्म्यम वक्तुमर्हसि। विशालाक्षी बोली, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले महादेव, कृपा करके इन दोनों ऋषियों और इनके द्वारा स्थापित शिवलिंगों का महात्म्य मुझे बताएं। विश्वामित्रस्य शिष्योऽसौ गालवः पुत्रवत् प्रियः गुरु शुश्रूषणं चक्रे तपस्यन्तं मुनिं प्रति तुष्टो गुरुस्तमुवाच गच्छ वत्स निजं गृहं निर्बन्धं दक्षिणादाने गालवः कृतवान् मुहुः। महादेव बोले, गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य और पुत्र थे। जब विश्वामित्र, अनेक पुराणों में गालव ऋषि विश्वामित्र के पुत्र हैं ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है। महादेव बोले, गालव ऋषि विश्वामित्र के शिष्य और पुत्र थे। कहीं पुत्र समान आता है, कहीं पुत्र हैं, दोनों उल्लेख प्राप्त होता है। जब विश्वामित्र तपस्या में लीन थे तब गालव ने उनकी निस्वार्थ सेवा की। तपस्या पूर्ण होने पर गुरु ने कहा, हे पुत्र, अब तुम अपने घर जाओ। किंतु गालव ने बार बार गुरु दक्षिणा देने के लिए हठ किया। क्रुद्धो गुरुस्तदा प्राह श्याम कर्णान हयान कुरु अष्टौ शतानि मे देहि
चंद्राभान वाजिनस्तथा गरुडस्य सहायेन ययातिं स जगामः ययाति प्रददौ कन्यां माधवीं शुल्क कारणात्। तब क्रुद्ध होकर गुरु ने आज्ञा दी, मुझे 800 ऐसे घोड़े लाकर दो जो चंद्रमा के समान श्वेत हो, किंतु उनके कान में एक ओर से काले यानी कि श्याम कर्ण हो। गालव चिंतित हुए। तब गरुड़ जी की सहायता से वे राजा ययाति के पास पहुंचे। ययाति ने घोड़ों के शुल्क के बदले अपनी पुत्री माधवी उन्हें सौंप दी। इयं मदीया तनया चतुर्वंश प्रवर्तिका देवमर्ति रसुरैश्च प्रार्थिता रूप संपदा नयस्वैतां मुनिश्रेष्ठ शुल्क हेतोर नृपेषु च राज्यं दद्युस्सुतां दृष्ट्वा किमष्ट शतवाजिनः। ययाति बोले, मुनिश्रेष्ठ, यह मेरी पुत्री 4 राजकुलों की स्थापना करने वाली है। इसके दिव्य रूप और सौंदर्य के कारण देवता, मनुष्य और असुर सभी इसे पाने की इच्छा रखते हैं। आप इसे ले जाएं। इसके शुल्क के रूप में राजा आपको अपना राज्य भी दे देंगे। फिर 800 घोड़ों की तो बात ही क्या है। ततः कन्यां समादाय गालवः प्रययौ मुनिः अयोध्याधिपतिं दृष्ट्वा हर्यश्वं वाक्यमब्रवीत् शुल्कं दत्त्वा द्विजश्रेष्ठ भार्यात्वे गृह्यतामियं चक्रवर्ती सुतान एषा जनयिष्यति ते नृप। महादेव बोले, तब गालव मुनि कन्या माधवी को लेकर चल दिए। वे अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे राजन, आप उचित शुल्क देकर इस कन्या को ग्रहण करें। यह आपके चक्रवर्ती पुत्रों की जननी होगी। राजा प्राह मुनिन्दीनः सन्ति मे द्विशतं हयाः एकेनैव सुतेनाहं तृप्तिं यास्यामि सत्तम। माधव्युवाच तं विप्रं वरदानं मयि प्रसवान्ते पुनः कन्या भविष्यामि न संशयः। राजा हर्यश्व ने दीन स्वर में कहा, हे मुनिवर, मेरे पास केवल 200 वैसे घोड़े हैं जैसे आपको चाहिए। अतः मैं इस कन्या से केवल एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। तब विचलित गालव से कन्या माधवी स्वयं बोली, हे मुने, मुझे वरदान प्राप्त है कि प्रत्येक प्रसव के बाद मैं पुनः कन्या यानी कि कुमारी हो जाऊंगी। अतः आप निश्चिंत होकर मुझे सौंप दें। हर्यश्वात् वसुमना यज्ञे दिवोदासात् प्रतर्दनः शिविर्जज्ञे सूर्यतुल्य प्रतापवान एवं षट्शतान् लब्ध्वा गरुडेन विबोधितः गालवः प्रययौ शीघ्रं विश्वामित्रस्य चाश्रमम्। राजा हर्यश्व से वसुमना काशी के राजा काशीराज दिवोदास से प्रतर्दन और राजा उशीनर से सूर्य के समान प्रतापी शिवी का जन्म हुआ। इस प्रकार 600 घोड़े प्राप्त कर गरुड़ के समझाने पर गालव मुनि शीघ्र ही विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। षट्शतानि हयान् दत्त्वा कन्यांच गुरवे अर्पयत अष्टकं जनयामास विश्वामित्रोऽपि माधव्याम्। ऋणान्मुक्तो यदा विप्रः कन्यां राज्ञे न्यवेदयत ततः प्रभृति विप्र ऋषिः संजात शोक विह्वलः। गालव ने 600 घोड़े और शेष शुल्क के बदले कन्या माधवी को विश्वामित्र को अर्पित कर दिया।
विश्वामित्र ने माधवी से अष्टक नाम पुत्र प्राप्त किया। इसके बाद विश्वामित्र तपस्या के लिए चले गए और गालव मुनि ऋण से मुक्त होकर माधवी को उसके पिता ययाति को सौंपकर अत्यंत चिंताग्रस्त और दुखी हो गए। ऋणान् मुक्तो यदा विप्रः पश्चात्तापेन पीडितः गुरुहठं कृतं येन बहुदोषो मया कृतः दोष निर्मुक्तये प्राप्तः काशीं गालवतापसः तपसा च मया लब्धं वरम पापादमुच्यता। गुरु के ऋण से मुक्त होने के बाद गालव को बहुत पश्चाताप हुआ कि उन्होंने दक्षिणा के हट में कई लोगों को कष्ट दिया। इस दोष के निवारण हेतु वे काशी आए और लिंग स्थापित कर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने, यानी महादेव स्वयं कह रहे हैं, उन्हें दोष मुक्त होने का वरदान दिया। गालवेश्वर नामना ही प्रसिद्धम लिंगमुत्तमम कृष्ण पक्षे प्रदोषे जहा श्वेत पुष्पैः प्रपूजयेत गुरुद्रोह कृतं पापम सर्वदोषम विनश्यति भुक्तिं मुक्तिं च लभते गालवेश्वर पूजनात्। आपके द्वारा स्थापित यह लिंग गालवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त कृष्ण पक्ष के प्रदोष काल में यहाँ सफेद पुष्पों से, श्वेत पुष्पों से मेरा अर्चन करेगा, वह गुरुद्रोह सहित समस्त दोषों से मुक्त हो जाएगा और उसे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। इति ते कथितं देवी गालवेश्वर वैभवं शृणुष्वा वहिता भूत्वा विश्वामित्र विनिर्मितं यल्लिंगं स्थापितं तेन तपसा दीप्त तेजसा तस्य दर्शन मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती। हे प्रिय विशालाक्षी, इस प्रकार मैंने आपसे गालवेश्वर शिवलिंग के वैभव और उसकी पावन कथा का वर्णन किया है। अब आप एकाग्र चित्त होकर ऋषि विश्वामित्र द्वारा स्थापित शिवलिंग की कथा श्रवण करो। उस प्रखर तेजस्वी ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के बल पर जिस लिंग की स्थापना की है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को शाश्वत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इतनी अद्भुत महिमा है भगवान गालवेश्वर महादेव जी की। हम लोगों का जन्म जन्म का पुण्य है कि हम लोग भारतवर्ष में, हम लोगों का जन्म हुआ, उसमें भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उसमें भी काशी प्राप्त हुई, उसमें भी ऐसे देवता हम लोग को प्राप्त हुए। प्रत्येक काशीवासी को निश्चित विचार करना ही चाहिए कि ये जो हमको प्राप्त हुआ है पुनः प्राप्त होना नहीं है और सब नश्वर है। इस संसार में आज जो है निश्चित वो कल रहेगा, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए ऐसे जो दुर्लभ देवता हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि काशी के गलियों में केवल चलने मात्र से हजारों अश्वमेध के फल अगर प्राप्त हो रहे हैं, पुराण अगर बार बार यह विषय कह रहे हैं, तो ऐसे देवता इस काशी में पग पग पर विराजमान है। इसीलिए इस काशी की यह महिमा है। ऐसी अद्भुत काशी हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया है। और अनेक काशीवासी, हम सभी की यही भगवान महादेव से प्रार्थना है कि किसी प्रकार केवल व्यवहार में समय को नष्ट न करें। संसार में सभी विषयों की आवश्यकता है, लेकिन सर्वोपरि अगर काशी में कोई विषय है तो महादेव की आराधना है। ऐसे महादेव की सानिध्य में आप लोग आए, पग पग पर यह जो महादेव विराजमान है काशी में, उनकी महिमा को समझें, उनके महिमा को पढ़ें और उन देवताओं का आराधना करें। ऐसी भगवान हम सभी को बुद्धि और कृपा प्रदान करें। यही भगवान श्री गालवेश्वर महादेव जी के चरणों में हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी शिव भक्त प्रार्थना करते हैं। और भगवान श्री गालवेश्वर महादेव जी का मंदिर काशी में बहुत ही प्रसिद्ध, काशी के कोतवाल हैं काल भैरव जी। तो
भैरवनाथ चौराहा से जब आगे आएंगे तो विश्वेश्वरगंज का तिराहा है। विश्वेश्वरगंज त्रिमोहानी के बगल में ही भगवान श्री गालवेश्वर महादेव, जिनको कि यहाँ के स्थानीय लोगों में गुड़ेश्वर महादेव की जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे गुड़ेश्वर महादेव ही गालवेश्वर महादेव हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो रक्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए गालवेश्वर महादेव की, विश्वामित्रेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। महादेव महादेव महादेव।